अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईद बहुत अच्छी मनाई होगी आप सब ने इंशाल्लाह। और अब थोड़ा रेस्ट कर रहे होंगे सब लोग, सबके पास ही अब तो ईद ख़त्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह खैर से। रमज़ान ख़त्म हुए, ईद भी ख़त्म हो गई और अल्लाह करे कि बस अब हर दिन सबके लिए बहुत बेहतरीन हो इंशाल्लाह। और ये है कि अब अपने वक्त को हम सब किसी ना किसी काम में बिजी रखें, चाहे वो किसी भी एज में हो। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचें कि अब 60 के हो गए हैं, 70 के हो गए हैं, मर्द हैं या औरत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे काम है ऐसे करने को। आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं या कहीं भी, तो आप लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो भी आप लोग चाहें कि इंग्लिश उर्दू सब पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज कुरान पढ़ा सकते हैं या बाहर जॉब कर सकते हैं तो वो कर लें, लेकिन अपने आप को बैठने नहीं दें। अगर एज बढ़ रही है ना तो इसको मत सोचें कि बस अब बूढ़े हो गए बैठ जाएं। पाकिस्तान में ये बिल्कुल एक बहुत गलत सिस्टम बना हुआ है। बेटा बड़ा हो गया बैठ गए, और बहू आ गई तो बैठ गए, या बेटी बड़ी हो गई तो बैठ गए हैं। बस ये अपने साथ ज्यादती होती है, तो ये नहीं करें। अच्छे काम बहुत सारे हैं। बच्चों को कुरान पढ़ा लें, आसपास के बच्चों से अच्छी अच्छी बातें उनको सिखा दें। सबको जमा करके कोई एक छोटी सी चीज़ बना लें घर में, बच्चों को बुलाएं कि आओ बैठते हैं खाते हैं सारे, और उनके साथ में कोई लूडो खेल लें, कैरम बोर्ड खेल लें, उनको पुराने किस्से सुनाएं अच्छे अच्छे। तो बच्चों को बड़ों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ उनको बस इसमें मत छोड़ दें कि वो जैसे अब एज उनकी भी छोटी है, हम बड़े हो गए हैं तो बस वो अपनी एज में ही रहना चाहते हैं तो उनको उसमें छोड़ दें। नहीं, वो हमें आपको ट्रेन करना है उनको। अगर हम उनसे अच्छे उनके दोस्त बन के उनके साथ में टाइम गुजारेंगे और उनकी भी सुनेंगे, और बातों में, खेल में और हंसते हंसते दोस्ताना माहौल में उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। वो बहुत आराम से सीख लेंगे। प्रैक्टिकल करके उनको सिखा सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये है। तो अपना बचपन बताएं कि हमने ये अच्छे काम किए, हमारे बड़े हमारे साथ इस तरह से थे, हम छोटे जो थे बड़ों के साथ इस तरह रहते थे। तो वो बहुत जल्दी से फिर बच्चे सीखते हैं। और तो ये सारी चीज़ें ज़रूर करें। बच्चों को अपने आप से दूर नहीं करें। तो इसलिए दूरियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल रहे। बुजुर्गों ने छोड़ दिया कि नहीं, बच्चों की अब लाइफ डिफरेंट हो गई है। बच्चों की लाइफ डिफरेंट इसलिए हो गई कि आप लोगों ने छोड़ दिया, आपने अपनी जिम्मेदारियां ख़त्म कर दी, और आपको अपना अपना हिस्सा देना है। बेशक हो सकता है कि अभी नहीं लगे कि इसका कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर नज़र आती है उन बच्चों में जो बुज़ुर्गों ने, घर के बड़ों ने, माँ बाप ने, किसी ने भी सिखाई होती है। तो सिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई लेक्चर दिया जाए। उनको अच्छी तरह से बता दें, बस ऐसी किस्से कहानियों की तरह से, अपने बचपन की, अपने बुज़ुर्गों के बचपन की जो उन्होंने आपको सुनाए हों, या किसी की भी कोई ऐसी बात जानते हैं, कोई अच्छी बात कोई भी ले लें किसी की भी, तो वो उनसे बैठ के बातें कर लें। तो आपका भी टाइम अच्छा गुजरेगा। इस तरह से ये है कि जो बुढ़ापे में दिमाग काम करना छोड़ देता है, तो उसमें भी आपको भी अच्छा होगा और आपके बच्चों के लिए भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो ये ज़रूर करिएगा। अब बहुत सारे बच्चों को जमा कर लें। पड़ोस के पाकिस्तान में तो बहुत ही आसानी है। जैसे सारे बच्चे पहले बाहर खेला करते थे मिलके, और बुजुर्ग जो होते थे वो गुजरते थे तो वो उनसे पूछते थे क्या हाल है। बच्चे जाके सारे सलाम करते थे। वो डांट भी देते थे, मार भी लेते थे। किसी ने एक आध थप्पड़ भी लगा दिया तो कोई बात नहीं, वो शिकायत भी कर दिया करते थे माँ बाप से। तो ऐसे आप उनको ये नहीं करें बेशक, लेकिन ये कि उनसे खुद सलाम दुआ कर लें, उनकी खैरियत पूछ लें, और उनका जो खेल है उसके बारे में पूछ लें, हंसते बसते ज़रा सा आराम से।
کہ ان کو لگے کہ ہاں آپ کو یہ نہیں کہ ہمیں کوئی ڈانٹیں گے یا کوئی سبق دیں گے، آپ ہمیں ہمارے دوست بھی بن سکتے ہیں. تو ان کو اپنا دوست ضرور بنائیں اور ان کے دوست بنیں، تو تاکہ معاشرے میں جو بہت دوریاں ہو گئی ہیں یہ سب ختم ہو. تو آپ لوگ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کو تو شاید اس بات کا احساس اتنا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ہم جو یہاں آ گئے ہیں ہمیں زیادہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کتنا چینج ہو گیا. ہم ابھی تک وہیں کی باتیں وہی سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے بچپن کی، اپنے بزرگوں کی. تو ہم اس کو بہت مس کرتے ہیں یہاں پہ، اور الحمدللہ وہاں کے مقابلے میں ہم یہاں ابھی تک اس کو لے کے چل بھی رہے ہیں جتنا بھی ہے، کافی حد تک الحمدللہ. اور تو کوشش کریں کہ ٹائم فیملی کا نکال لیں فیملی کے لیے. تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو رشتے دیے ہوئے ہیں، اور یا پڑوس بھی ہے، جو بھی ہے ہمارے آس پاس لوگ ہیں، چاہے وہ رشتے نہیں ہو بھی ہو تو انسانیت کا رشتہ تو ہے ہی ہے. اور مسلمان ہونے کا ایک بہت بڑا ہمارا تعلق ہے جو ہمیں ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ایک دوسرے کی اچھی باتیں سیکھنی چاہیے اور سکھانی بھی چاہیے. سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو ڈانٹ کے یا زبردستی سکھانا ہے، اپنے عمل سے بھی سکھا سکتے ہیں، اچھی طرح بات کرتے کرتے بھی سکھا سکتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے اور آپ سکھا بھی دیں. ہو سکتا ہے آپ کو لگے یا اس کو لگے کہ اس وقت اس نے نہیں سیکھا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں اس کو یاد رہتا ہے. مجھے اپنے ماں باپ کی بہت ساری باتیں یاد ہیں، میں اپنے بچوں کو اکثر بتاتی رہتی ہوں تاکہ وہ بھولیں نہیں، کبھی نہ کبھی ان کے ذہن میں رہے گا اور ہے ان کے ذہنوں میں. تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے. آپ لوگ اللہ حافظ.